गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम कर रहे हैं सोलर सिस्टम पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पर इससे पहले मैंने 14 तारीख को एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसका उत्तर दे देते हैं। मैंने पूछा था कि किस भारतीय फिल्म स्टार को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। तो उसका उत्तर है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का वास्तविक नाम यूसुफ खान था और उनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। उन्हें 1998 में निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था और पाकिस्तान में जो उनका घर है उसे पाकिस्तान सरकार ने एक स्मारक घोषित कर रखा है। और अब करते हैं सोलर सिस्टम पर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे गर्म और सबसे चमकीला है? उत्तर है शुक्र ग्रह। भले ही बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन इसके बावजूद शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका घना वातावरण ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। और चूंकि इसका वातावरण गर्मी को रोक लेता है, इसलिए इसकी सतह पर भट्टी जैसा एहसास होता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? उत्तर है शुक्र ग्रह पर। ये ग्रह अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। शुक्र शाम के समय आकाश में दिखाई देने वाला पहला खगोलीय पिंड है और सूर्योदय के समय आकाश से गायब होने वाला अंतिम पिंड है। यही कारण है कि इसे सुबह और शाम का तारा यानी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर है क्योंकि आयन ऑक्साइड की उपस्थिति इसे लाल रंग का रूप देती है। प्राचीन रोमन धर्म और मिथक में मंगल युद्ध के देवता थे और एक कृषि संरक्षक भी थे। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे नंबर पर है और इसका वायुमंडल बहुत पतला है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल किस आकाश गंगा का भाग है? उत्तर है मिल्की वे। इसका नाम मिल्की इसके रात के आकाश में एक मंद चमकती पट्टी के रूप में दिखने के कारण पड़ा है। अगला प्रश्न है, शनि के वलय या रिंग्स किससे बने हैं? उत्तर है ये रिंग कण लगभग पूरी तरह से पानी की बर्फ से बने होते हैं, जिसमें चट्टानी सामग्री का एक अंश होता है। अगला प्रश्न है, 2006 में किस ग्रह को पारंपरिक ग्रह के समूह से हटा दिया गया था? उत्तर है प्लूटो को। अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो का दर्जा घटाकर बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया था। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से खगोलीय अनुसंधान, आउटरीच, शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने सहित सभी पहलुओं में खगोल विज्ञान को आगे बढ़ाना है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और ये पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला क्यों दिखाई देता है? उत्तर है किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की बजाय गहरा या काला दिखाई देता है, क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश को बिखेरने के लिए वायु युक्त कोई वातावरण नहीं है। इसलिए बाहरी अंतरिक्ष में हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए कोई बिखरा हुआ यानी स्कैटर्ड प्रकाश या लाइट नहीं होती। इसलिए वहां आकाश गहरा और काला दिखाई देता है। हमें आसमान का रंग नीला स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है और क्योंकि अंतरिक्ष में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, इसलिए आसमान काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का काला भाग क्या कहलाता है? उत्तर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कोई वास्तविक समुद्र नहीं है, बल्कि कम ऊंचाई वाला मैदान है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक अंधेरा स्थान है। चंद्र ज्वालामुखी के प्रारंभिक काल के परिणाम स्वरूप ये गहरे ठोस लावा से भर गया है। ये वो स्थान है जहां चंद्रमा पर पहुंचने पर अपोलो 11 पहली बार उतरा था। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? उत्तर है ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण फुल मून यानी पूर्णिमा चरण में होता है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में स्थित होती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की सतह धुंधली हो जाती है और कभी कभी कुछ घंटों के दौरान चंद्रमा की सतह एकदम लाल हो जाती है। प्रत्येक चंद्र ग्रहण पृथ्वी के आधे भाग से दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, चांद की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? उत्तर है लगभग 1.3 सेकंड।
चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी के वायुमंडल में बिखरी हुई चांदनी आमतौर पर रात के आकाश की चमक को बढ़ाती है, जिससे मंद सितारों और पृष्ठभूमि के बीच अंतर कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे सौरमंडल पर कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।